जय हिंद साथियों। आप लोगों से आज एक अगली शीर्षक के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। इससे पहले हमने आप लोगों से वादा किया था, पिछली कड़ी में मैं ये बोला था कि मानचित्र और भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में मापनी का क्या महत्व है। मापनी यानी स्केल के संदर्भ में हमने महत्व पर चर्चा किया था। आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे और इस वीडियो को जानने से पहले अगर उस वीडियो को पिछली वीडियो को आप नहीं देख सके हैं तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जो आपको लिंक में उपलब्ध है। मैं अब अपनी विषय वस्तु पर आता हूँ। चूँकि आज जो निर्धारित विषय वस्तु है मापनी और उसके प्रदर्शन विधि, स्केल एंड इट्स शोइंग मेथड्स। तो सर्वप्रथम मापनी और उसके प्रदर्शन की बात करेंगे। प्रदर्शन मीन्स उसको दिखाने की विधि, प्रदर्शन मीन्स कि वह किस रूपों में रह सकता है और किन रूपों में रहने के बाद हम लोगों को उसको किस रूपों में, किस अर्थ में उसको समझना होगा, उस आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम दो शब्द है आपका, एक है मापनी यानी स्केल और दूसरे टर्म हैं उसके प्रदर्शन विधि यानी शोइंग मेथड्स। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स कर लेते हैं। एक पार्ट्स मापनी को करते हैं और दूसरे पार्ट्स इसको शोइंग मेथड्स को करते हैं। अब हम पहले पार्ट्स पर आते हैं। सर्वप्रथम ये सवाल उठता है कि स्केल है क्या, स्केल क्या होता है, स्केल क्यों होता है। इन सभी बातों पर हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। मापनी जो हिंदी मीनिंग है स्केल का, इसके और भी कई नाम हैं। इसके दूसरे नाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि पैमाना भी है। पैमाना मीन्स हुआ मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट। स्केल है क्या? एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे करते हैं क्या? इससे डिस्टेंस निकाला जाता है। डिस्टेंस का अध्ययन बिना स्केल से, बिना मापनी से नहीं हो सकता। डिस्टेंस यानी दूरी। इस दूरी को हम विभिन्न अर्थों में देखते हैं। जैसे ऊंचाई के आधार पर देखते हैं कि कोई क्षेत्र कितना ऊंचा है, गहराई के आधार पर देखते हैं वह कितना नीचा है। ये तो वर्टिकल रूप में देखें। फिर हम देखते हैं कोई कितना हॉरिजॉन्टल रूप में कितनी दूरी पर है, वह उससे आगे है, उससे पीछे है। इस दो समान इसकी कोणीय दूरी भी देखते हैं, वृत्तीय दूरी भी देखते हैं कि उसका वृत्त में कितना दूरी है, किस आधार से दूरी निकलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मापनी जो है मुख्य रूप से डिस्टेंस को पहचान के लिए है, डिस्टेंस की पहचान के लिए। तो मापनी का एक सामान्य परिभाषा होता है। एक हम लोग ज्योग्राफी के क्षेत्र में इसको पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का ही क्षेत्र दूरी का मुख्य क्षेत्र है। ज्योग्राफी मीन्स आप लोग समझ गए होंगे, ज्योग्राफी मीन्स पूरी
पृथ्वी, पूरी संसार, यहाँ तक कि ब्रह्मांड से उसका जो भी रिलेशन है, विभिन्न ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, जितने भी ग्रह पिंड हैं, उन सबों से जो दूरी है, उन सबों के जो आकार प्रकार है, उस सबों में डिस्टेंस की बात होती है, दूरी की बात होती है। बिना दूरी का उसका अध्ययन अधूरा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से प्लूटो कितनी दूरी पर है, पृथ्वी की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसकी ध्रुवीय विस्तार क्या है, उसके विषुवतरेखीय विस्तार क्या है, उसके मकर रेखा का विस्तार क्या है, उसके कर्क रेखा का विस्तार क्या है, उसका अक्षांश का, विभिन्न अक्षांशों का क्या विस्तार है, उसके विभिन्न देशांतरों का विस्तार क्या है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मापने की आवश्यकता ज्योग्राफी के क्षेत्र में होता है। विभिन्न डायग्राम के माध्यम से, विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से हम लोग भूगोल को विस्तारित करते हैं, भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, भूगोल के अध्ययन को प्राप्त करते हैं, जिसमें विभिन्न डायग्राम की आवश्यकता होती है। और विभिन्न डायग्राम जो बनता है, वह डायग्राम भी किसी न किसी रूप में बिना स्केल से नहीं बनता है, चाहे वह जिस किसी भी आरेख से हम उपयोग करें, दंडारेख बनावें, वृत्त आरेख बनावें, स्फेरिकल बनावें, प्रोजेक्शन बनावें, किसी जगह का एरिया निकालें, किसी जगह की कोणीय दूरी निकालें, किसी जगह की ऊंचाई निकालें, सभी जगह स्केल का आवश्यकता है। स्केल के बिना हम वास्तविक दूरी का अंदाजा नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्केल की है क्या? मुख्य रूप से स्केल कहा जाता है कि धरातल पर के, यानी पृथ्वी पर के दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी और उन्हीं दो स्थानों के मानचित्र पर की दूरी के बीच जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध दिखाता है, वह मापनी कहलाता है, वह स्केल कहलाता है। तो जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, माना कि पृथ्वी का ये वास्तविक कोई क्षेत्र है, ये वास्तविक है, एक्चुअल है, इस पर एक एक्स है स्टेशन और दूसरा वाई स्टेशन है। इस दोनों के बीच की दूरी वास्तविक जो है वह है 60 किलोमीटर, यानी एक्स और वाई के बीच की दूरी जो है वह 60 किलोमीटर है। और कोई इसी क्षेत्र को, ये वास्तविक दूरी है 60 किलोमीटर, जब हम फीता, चेन, गज, लगी, हाथ, जिस किसी भी से दूरी नापते हैं, तो इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच की जो दूरी हम नापे तो वो आया 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर आया कैसे, किस चीज़ से नापे? तो किसी स्केल से नापे। और अगर मान लीजिए यह कोई मानचित्र का क्षेत्र है, कागज का क्षेत्र है, कागज पर बना हुआ है, एक है एक्स और यहाँ है वाई, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? इसकी बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब यहां देखिए, यह एक्स और वाई 60 किलोमीटर प्रदर्शित करता है जब उसको नापते हैं तब, और यह मात्र 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्केल पर जब हम उसको देखते हैं तो वह 3 सेंटीमीटर है। जैसे मान लिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेकिन यह 3 सेंटीमीटर है
और वह 60 किलोमीटर है, लेकिन दोनों के बीच का अभी संबंध स्थापित नहीं है। संबंध स्थापित क्यों नहीं है? तो यहाँ कोई स्केल जो है, स्केल निर्धारित नहीं है, स्केल निर्धारित नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। अब संबंध बनने जा रहा है। संबंध अगर कैलकुलेशन करके हम देखेंगे तो संबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक है, एक्चुअल है, ये एक्चुअल है ना। ये माना हुआ है, एज्यूम्ड है, ये माना हुआ है, ये सपोज में है। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। तो इसकी दूरी को हम नापें तो कौन चीज़ से नापेंगे? स्केल से नापेंगे। स्केल स्केल अब हम लोग इस चीज को संबंध स्थापित करेंगे कि ये वास्तविक दूरी जो है 60 किलोमीटर, यह कागज पर जो है यह 60 किलोमीटर है कि नहीं है। इसलिए है कि ये स्केल है, आप लोग भी पहचानते होंगे ये स्केल है। स्केल में दो चीज़ दिखाया हुआ है। एक साइड जो बड़ी दूरी है वह इंच का है, और दूसरा एक साइड छोटी छोटी दूरी है जो मिलीमीटर सेंटीमीटर का है ना। तो एक मैट्रिक पद्धति में है और दूसरा जो है वो देशीय पद्धति में है। तो अभी हम लोग मैट्रिक पद्धति की बात करते हैं, चूंकि ये मीटर से संबंधित है। तो यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर है, ये तो धरती पर है, और यहाँ कोई नक्शा बना हुआ है, इस नक्शा पर ये स्थान है एक्स और वाई। एक्स और ये वाई की स्टेशन, मान लीजिए ये एक्स स्टेशन है और ये वाई स्टेशन है, ये रेलवे ही लाइन है। तो रेलवे लाइन कितना हुआ, मान लेते हैं यह रेलवे लाइन का है, तो कितना हुआ? तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है जब हम इसको सेंटीमीटर से मापे तो 1 2 3 सेंटीमीटर हुआ। तो 3 सेंटीमीटर को यहाँ क्या लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से x से y की ओर या y से x की ओर जो पहला खंड है 1 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो 20, यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो 40, 20 और 20 40, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो 60। यानी इसका और इसका ये वास्तविक संबंध है, कितना का? 60 किलोमीटर का। तो ये 60 किलोमीटर का वास्तविक संबंध कौन दिलाया? ये स्केल दिलाया। स्केल हो आपका ये फीता हो, स्केल और फीता, चेन, गज, हाथ, लग्गा, जो भी दूरी आप बनाएंगे वह स्केल होगा, और वही दोनों के बीच का वास्तविक संबंध बनाया। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि पृथ्वी पर के दो वास्तविक दूरी, दो स्थानों के बीच का वास्तविक दूरी, और उन्हीं दो स्थानों के जो ये क्षेत्र बना हुआ है, इसी क्षेत्र का, दूसरे क्षेत्र का फिर नहीं, इन्हीं स्थानों के जो दो स्थान हैं जो कागज पर, मानचित्र पर बना हुआ है, उसके बीच का वास्तविक संबंध दिखलाया। जो दिखलाया वह हुआ स्केल। तो संबंध ये मानचित्र है, यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा भाग है, ये भाग छोटा है, लेकिन दोनों के बीच संबंध स्थापित कौन कराता है? ये स्केल कराता है। तो यही मुख्य रूप से स्केल है, ये स्केल हुआ। अब हम लोग स्केल को समझ लिए। अब दूसरी पार्ट में अब जाते हैं हम। दूसरी पार्ट है इसका शोइंग मेथड्स, माने इसको दिखाने का, प्रदर्शन करने का
विधि क्या है? तो स्केल के शोइंग मेथड क्या है? स्केल, ठीक है, इट्स शोइंग मेथड्स। शोइंग मेथड्स माने मेथड्स मतलब हुआ विधि, विधियां, तरीका, विधियां या तरीका। इसके 3 विधि हैं। इसके 3 विधि हैं, यानी स्केल को, मापनी को, पैमाना को, दूरी के बीच दूरी मापने वाले यंत्र के दर्शाने का 3 मुख्य विधि है। उसमें है पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम लोग यहां देखते हैं पहला विधि क्या है, दूसरा विधि क्या है। तो पहला विधि जो है वह है स्टेटमेंट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं कथनी विधि। ये है कथनी विधि, कथनी विधि। दूसरा है, पहले समझिए, प्रतिनिधि भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, यानी भिन्न विधि जिसको आप कहते हैं, इसको प्रतिनिधि भिन्न विधि हुआ, ये भिन्न है, ये भिन्न विधि हुई। और तीसरा है लैनियर और ग्राफिकल मेथड। लैनियर मतलब रेखात्मक, रेखात्मक और ग्राफ विधि। ये 3 मुख्य विधि है, जिसमें एक हुआ स्टेटमेंट मेथड, दूसरा हुआ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड और तीसरा हुआ लैनियर मेथड या ग्राफिकल मेथड। अब तीनों विधि को अलग अलग समझने की बात है। मान लिया किसी जगह का ये मानचित्र है, जिसमें आप ये देखे थे, एक्स वाई की दूरी हम देखे थे, एक्स स्टेशन, वाई स्टेशन, जिसमें था 60 किलोमीटर। ये वास्तविक दूरी था धरातल का। और यही चीज़ कागज़ पर बना हुआ है जो छोटे आकार में है, तो इसके 3 मेथड से हम दिखा सकते हैं। जैसे कि कथनी विधि। कथनी विधि मतलब हुआ लिखकर या बोलकर बताना, लिख देना या बोल देना। जैसे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये जो मानचित्र का दूरी है 1 सेंटीमीटर, वह धरातल पर है 20 किलोमीटर का। 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर का, तो ये कथनी विधि हुआ। और अगर इसी चीज़ को फ्रैक्शन मेथड में दिखाएंगे तब क्या होगा? तब यहाँ लिखेंगे हम 1 अनुपात कितना है? 60 किलोमीटर है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, वो आगे देखेंगे, 1 किलोमीटर होता है 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर होता है 1 लाख सेंटीमीटर्स। तो 60 किलोमीटर है, उसको 60 से गुना कीजिए,
तो 60 से गुना करेंगे तो सबसे पहले 6 लाख हुआ, ठीक है, और एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हुआ। अब यहाँ हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी अब हो गया 60 लाख सेंटीमीटर। अगर यहाँ लिखा हुआ 1 अनुपात ऐसा एक भिन्न के द्वारा दिखाया गया है दूसरे मेथड के द्वारा, तो ये हुआ ऐसा रहेगा। अगर किसी मानचित्र के नीचे ऐसा लिखा हुआ है तो इसके हिसाब को हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितना दिखाता है भाई, तो 60 लाख सेंटीमीटर दिखाता है। तो 60 लाख सेंटीमीटर ये किलोमीटर में है, तो दोनों को बराबर कीजिएगा, तो उसमें 1 लाख से भाग दीजिएगा तो हमको 60 किलोमीटर निकल जाएगा। एक यह मेथड हुआ, दूसरा यह मेथड हुआ, और तीसरा मेथड ऐसा भी रह सकता है जो लीनियर और ग्राफिकल मेथड है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर का स्केल बना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर का स्केल बना दिया गया है। मान लीजिए ऐसा है या ऐसा ही है, तो 1 सेंटीमीटर का भी बना सकता है, उसे बड़ा भी बना सकता है, उसे छोटा भी बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए अब आपको ऐसा बना दिया कि यहाँ से यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर का लिया, ये बीच में यहाँ कर दिया, तो एक भाग दूसरे भाग, इसको 0 प्रदर्शित कर दीजिए। तो 0 करेंगे तो क्या करेंगे, ये हो गया 20 किलोमीटर और ये भी होगा 20 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह दूरी जो है उसको उठा के अगर इस पर हम नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर तो 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर और ये हुआ 60 किलोमीटर। तब हमको ये लाइनियर मेथड से देखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका मुख्य विधि 3 है। स्केल दर्शाने के 3 विधि हैं और तीनों विधि में स्टेटमेंट मेथड जो है वह बहुत सामान्य है। साधारण रूप से सामान्य रूप में लिखकर या बोलकर बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहेगा कि आपका स्केल है 1 इंच बराबर 1 मील, आपका स्केल है 1 इंच बराबर 1 मील, मतलब मानचित्र का जो 1 इंच है वह धरातल पर है 1 मील के बराबर। तो मान लिया यहाँ से यहाँ कोई सड़क है, कोई सड़क है, तो इस सड़क पर, इस पक्की सड़क पर हमको यहाँ लिख दिया है 1 इंच बराबर 1 मील। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसको स्केल से, जो मेरा स्केल है, जो हमारे नापने की यंत्र है, उसके द्वारा हम इसको नापेंगे। जितना इंच होगा उस इंच को इससे गुना कर देंगे, उतना मील हो जाएगा। मान लीजिए हमको ये 2.5 इंच आया, ये 2.5 इंच आया, तो 2.5 इंच आया तो इसका मतलब कितना दूरी हुआ, 1 इंच 1 मील, दूसरा इंच 2 मील, और ये आधा है यानी आधा मील, यानी इसकी लंबाई क्या होगी 2.5 मील। इस तरह से इसको नापेंगे तो ये निकलेगा। तो ये स्टेटमेंट मेथड बहुत आसान है। अब चूँकि इसके बाद सबसे 2 मुख्य प्रोसेस है और वह है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड और तीसरा है लीनियर मेथड। तो अब दूसरे दिन मैं दूसरे वीडियो में यह आप लोगों को इस वीडियो का पूर्ण कोर्स करा ही दूंगा, जिसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, उसके भी कई नाम है, प्रतिनिधि भिन्न, RF जिसको कहते हैं, और रेखा चित्र में कैसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इन सबको दोनों के लिए अलग अलग वीडियो का मैं चाहूँगा कि अलग अलग वीडियो में आप लोगों को
वह दूसरी और तीसरी विधि को दिखावें, और ताकि आप स्केल से संबंधित सारी बातों को जान लें। और इसके जानने से आपको कई क्षेत्रों में लाभ होगा। अगर आप अमानत करते हों, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हों, आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते हों, गांव घर में आप पंचायत वगैरह में जाते हों, तो ज़मीन की संबंधी समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं, किसी तीसरे पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है जिसको समझना आवश्यक है। और अंत में आप लोगों से यह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि आप लोगों से कोई चीज़ की हमें उपलब्धि होती है। मैं आपसे कोई आर्थिक मदद भी नहीं ले रहा हूँ, आर्थिक मदद भी नहीं मांग रहा हूँ। आप लोगों को जो चीज़ मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो अपने अनुभव का चीज़ आपको प्रदान कर रहा हूँ, उसके बदले में मैं आप लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग में वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर उससे भी ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसको शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल से संबंधित ज्ञान को पाने के लिए अगर आप इच्छुक रहते हों तो आप सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब सब्सक्राइबर बन जाइएगा तो हम यहाँ जो कुछ भी डालेंगे वह आपके लिंक पर, आपके सेंटर जो आपका मोबाइल सेंटर है उस पर स्पष्ट रूप से पहले पहुँच जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगेगा कि जब आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी संख्या बढ़ेगी तो मुझे भी और उत्साह होगा, और मैं और भी कई तरह के वीडियो आपको बनाता रहूँगा और अपनी ज्ञान को आप लोगों से साझा करता रहूँगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। बहुत ऐसे भी आदमी होते हैं जिनको ये जानकारी नहीं रहती है कि किस चैनल पर क्या दे रहा है, तो उसको तो शेयर आप करेंगे तभी उसको पता चलेगा, या वह खोजेगा तब पता चलेगा, और आप बता देंगे तो बहुत जल्दी उसको पता चलेगा। तो इस तरह से मुझे भी गौरवान्वित कीजिए, मुझे भी उत्साहित कीजिए। मैं इस एज में जो आप लोगों का मदद कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ मदद कीजिए। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में स्केल का जो अलग अलग महत्व है, अलग अलग जो दो विधि बच गया है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड और लाइनियर मेथड, मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में 2 वीडियो में दोनों चीज़ को प्रदर्शित कर दूं। और अगला वीडियो में RF यानी प्रतिनिधि भिन्न विधि पर आपको बताऊंगा। और ये खास तौर पर जो ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं या अध्ययन करवाते हैं, अगर उन्हें अनुभव है तो उनके लिए भी बेहतर है कि वे अपनी उसमें कोई सुझाव देना चाहेंगे तो मुझे भेज सकते हैं, या नहीं तो अगर अब उस चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो वो आप जान लेंगे। और ज्योग्राफी पढ़ने वाले को जो एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, और थ्योरी में भी बिना स्केल के अध्ययन का आपका जीवन अधूरा रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को आप किसी न किसी रूप में ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। और जो मैं माध्यम बताता हूँ उस माध्यम को आधार लीजिए, बुक्स वगैरह को पढ़िए, प्रैक्टिकल बुक्स को देखिए, मैप को देखिए, ग्लोब्स को देखिए, अपने आप कुछ न कुछ अर्थ लगाते जाइएगा और आपको अर्थ निकलता जाएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। जय हिंद, जय भारत।